शीना बोरा के कत्ल की कहानी में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। इस कहानी से जुड़े किरदार पहले कोई और कहानी सुनाते थे और फिर पुलिस की जांच और मीडिया की पड़ताल में वो कहानियां झूठ का पुलिंदा साबित हो रही हैं। हर पल एक नई कहानी सामने आ रही है। आखिर क्यों? क्या शीना बोरा की हत्या के सच से पीटर परिवार झूठ का पर्दा उठाने नहीं देना चाहता? बेटी शीना बोरा की हत्या की गई। मां इंद्राणी कत्ल के आरोप में गिरफ्तार हुई। बेगुनाही की कहानी सुनाई है पीटर मुखर्जी ने। खुद को हालात का मारा बताता है भाई मिखाइल बोरा। दो हंसों की कहानी से भरमाता है मंगेतर राहुल और बार बार बिखरती इंद्राणी की अपनी कहानी। दावों, बयानों और खुलासों के इन 100 घंटों में न भाई मिखाइल ने, न मंगेतर राहुल ने, न मां इंद्राणी ने और न ही सौतेले पिता पीटर ने, किसी ने नहीं उठाया सच के चेहरे पर चढ़ा नकाब। एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक मिखाइल बोरा ने मुंबई पुलिस को पूछताछ में जो हत्या के दिन की यानी 24 अप्रैल 2012 की पूरी कहानी सुनाई है, उसके मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को जब शीना की हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाना था, उस दिन मेरी भी हत्या की साजिश इंद्राणी ने रची थी। शीना की हत्या के 8 दिन पहले मुझे कॉल करके मुंबई आने के लिए कहा गया। बताया था कि शीना और राहुल की शादी के बारे में कुछ बात करनी है और तय करना है कि इन दोनों की शादी कैसे और कहां करवाई जाए। तय किए गए वक्त के मुताबिक मैं 24 अप्रैल को मुंबई के वर्ली के घर पर पहुंचा। इंद्राणी ने मुझे वहीं बुलाया था और मेरे अलावा शीना को भी वहीं बुलाया गया था। मिखाइल के मुताबिक उस वक्त वर्ली के ही घर में मिखाइल और शीना की हत्या कर लाश ठिकाने लगाने का प्लान बना था, जिसकी वजह से संजीव खन्ना भी वर्ली में ही नजदीक के होटल में रुका था। मिखाइल के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक इंद्राणी ने शीना को फोन कर कहा था कि वो राहुल और शीना की शादी के लिए सहमत हो चुकी है, वो घर जल्दी आ जाए, यहाँ बातचीत के बाद एंगेजमेंट रिंग खरीदने जाना है। लेकिन शीना ने वर्ली के घर आने से मना कर दिया था। इस दरमियान मुझे जो ड्रिंक दी गई उसमें नशीली दवा डाली गई, जिसे पीने के बाद मेरा सिर घूमने लगा और बेहोश होने लगा था। आधी बेहोशी की हालत में मुझे छोड़कर इंद्राणी और संजीव कमरे में लॉक करके शीना को पिक करने के लिए रवाना हो गए। मिखाइल के मुताबिक शीना के घर पे आने से मना करने के बाद इंद्राणी ने उससे कहा कि वो नेशनल कॉलेज के पास मिले और वहां से वो किसी नामचीन ज्वेलरी शॉप में जाकर एंगेजमेंट रिंग खरीदेंगे। मिखाइल के पुलिस को दिए बयान के मुताबिक मुझे शक है कि नेशनल कॉलेज से पिक करने के बाद शीना को भी उसी तरह का नशे का डोज दिया गया होगा और फिर मौत के घाट उतार दिया गया होगा। मुझे नशे की हालत में कमरे में बंद करके गए ये दोनों आरोपी शीना की हत्या कर चुके थे और फिर मुझे ठिकाने लगाने के लिए वर्ली के घर पर वापस आए थे। लेकिन मैं छिपा रहा जब तक कि मैंने खुद को संभाल नहीं लिया। ये लोग कुछ देर मुझे तलाशते रहे और फिर वापस चले गए और मैं किसी तरह निकल पाने में कामयाब हो गया। किसी थ्रिलर फिल्म जैसी ये कहानी पुलिस को शीना बोरा के भाई मिखाइल ने जांच के दौरान सुनाई है, लेकिन द टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक मिखाइल की एक और भूमिका भी सामने आ रही है। अब तक पुलिस की जांच के मुताबिक शीना बोरा की हत्या 24 अप्रैल 2012 को की गई थी। द टेलीग्राफ ने बोरा परिवार के एक रिश्तेदार के हवाले से खुलासा किया है कि शीना बोरा की हत्या के 13 दिन बाद शीना बोरा का इस्तीफा भेजने वाला शख्स उसका भाई मिखाइल बोरा ही था। ये काम उसने इंद्राणी बोरा के कहने पर किया था। शीना बोरा हत्याकांड से जुड़ी इसी रिपोर्ट में मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से द टेलीग्राफ ने लिखा कि सिर्फ इस्तीफा ही नहीं बल्कि मिखाइल ने ही मुंबई में शीना बोरा के मकान मालिक को जुलाई 2012 में फ्लैट की लीज रद्द करने के लिए चिट्ठी भेजी। उसने ही 11 फरवरी 2014 को शीना के फेसबुक पेज पर अपनी मां इंद्राणी की तस्वीर भी पोस्ट की। यही नहीं, शीना का लिंक्डइन प्रोफाइल भी 2 हफ्ते पहले तक मिखाइल चला रहा था। मिखाइल को शीना के सोशल मीडिया और इंटरनेट के पासवर्ड पता थे। द टेलीग्राफ के मुताबिक इंद्राणी मिखाइल को हर महीने 12,000 रुपए की पॉकेट मनी दिया करती थी और ये सब करने के लिए मिखाइल को मोटा पैसा देने का वादा भी किया गया था, लेकिन वो पैसा कभी मिखाइल को दिया नहीं गया। इन
इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की शादी के बाद साल 2006 में शीना बोरा मुखर्जी परिवार के साथ उनके वर्ली के घर मार्लो हाउस में रहने आ गई। पीटर मुखर्जी ने मीडिया से की गई बात में खुलासा किया कि इस दौरान उनकी पहली शादी से हुआ छोटा बेटा राहुल शीना के प्यार में पड़ गया था। हत्याकांड के खुलासे के बाद राहुल मुखर्जी के परिवार ने दावा किया था कि नवंबर 2012 में दोनों की शादी होने वाली थी। जब ये सवाल उठा कि जिस शीना से राहुल शादी करने वाला था वो 3 साल गायब रही, तो राहुल ने इसकी पड़ताल क्यों नहीं की? इसके जवाब में राहुल ने पुलिस को शीना का एक एसएमएस दिखाया। मेरी जिंदगी में एक नया शख्स आ गया है और मैं उसके साथ खुश हूँ और अब मैं तुमसे नाता नहीं रखना चाहती। मैं उसके साथ अमेरिका जा रही हूँ। अगले कई हफ्तों तक यही एसएमएस बार बार आता रहा। इसी एसएमएस को अपने बचाव में इस्तेमाल करते हुए राहुल ने कहा था कि इसके बाद उसने खारगार और वर्ली के पुलिस थाने में शीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई थी, लेकिन पुलिस ने उसके विदेश जाने की बात कहकर मामला बंद कर दिया। राहुल के मुताबिक इसके बाद उसने शीना को तलाशने की कोशिश नहीं की, लेकिन राहुल के इस बयान पर अब एक बार फिर सवाल उठ रहा है। वजह यह है कि शीना बोरा का पासपोर्ट खुद राहुल मुखर्जी की मां के घर यानी देहरादून से बरामद हुआ। तो क्या राहुल को नहीं पता था कि बिना पासपोर्ट के शीना अमेरिका नहीं जा सकती थी? शीना हत्याकांड के बाद इंद्राणी के दूसरे पति पीटर मुखर्जी ने दावा किया था उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि शीना बोरा उनकी पत्नी इंद्राणी की बेटी है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए पीटर ने ये जरूर कबूल किया था कि उनके बेटे राहुल ने उन्हें इस बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने राहुल की बात नहीं मानी थी। ये तो मेरे को अभी इसी वक्त सुनाई दे रहा है और मैं बिल्कुल हैरान हूँ और मेरे को इसको समझने के लिए काफी मेरे को दिक्कत हो रहा है। जी, मेरे बेटे ने मेरे को ये बताया था कि ऐसे है और मैंने उनको बोला कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। मैंने इंद्राणी से बात किया था उस टाइम और इंद्राणी ने मेरे को बताया कि ये बिल्कुल बकवास बात है, ऐसे हो ही नहीं सकता और मेरे को इस मामला में और सोचना नहीं चाहिए। तो मैंने उन्हीं का अपना वाइफ का राय सुन के हमने वो मैटर को डिसमिस कर दिया। नहीं, आज सुबह ही हुई थी 3 साल बाद। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? नहीं, मैंने उनको अपोलोजाइज किया कि देखिए जो तुमने मेरे को ऐसे बोला था कुछ साल पहले, मैंने तुम्हारा सुना नहीं, मेरे को सुनना चाहिए था क्योंकि अब मेरे को ऐसे मालूम हो रहा है कि ये सब हो रहा है। मैंने अगर तुम्हारे बात सुना होगा 3 साल पहले तो मैं हो सकता है कुछ अलग रिजल्ट निकलता। लेकिन पीटर का ये झूठ पकड़ा गया। टाइम्स नाउ चैनल से बात करते हुए पीटर ने कबूल किया है कि उन्हें शीना ने ये बात बताई थी कि इंद्राणी उसकी माँ है, बहन नहीं। Sheena had told me that, Jiju, and she used to call me Jiju, in fact, and she said, Jiju, this is not correct. Indrani has given you, wrong information, and you please believe me, and told me that in so many words. Believe me in that I am not her sister, but I'm actually her daughter. She told you that? She told me that, and of course I could not take that at face value because, all these years I believed that she was Indrani's sister, and Indrani had told me that. I then confronted Indrani about it, and Indrani said that is utter rubbish, and this has been, fed to Sheena from somewhere else, and it is completely untrue, and not to believe that at all. पीटर के झूठ की पोल खोलने वाली एक और कहानी सामने आई है। टेलीग्राफ के मुताबिक इंद्राणी की शादी के कुछ महीनों बाद साल 2003 में इंद्राणी के पिता उपेंद्र कुमार बोरा और मां दुर्गा रानी बोरा ने पीटर के नाम एक चिट्ठी लिखी थी। बोरा परिवार के एक रिश्तेदार के मुताबिक चिट्ठी में लिखा था कि वो इंद्राणी की शादी से खुश हैं, लेकिन उन्हें और ज्यादा खुशी होती अगर इंद्राणी के 2 बच्चों शीना और मिखाइल को पालने के लिए पैसों की कुछ मदद हो जाती। परिवार चलाने में मुश्किल हो रही है। चिट्ठी मिलते ही इंद्राणी ने अपनी मां को फोन किया और बहुत नाराज हुई। इंद्राणी पैसे मांगने पर नाराज नहीं थी, बल्कि वो इस बात से नाराज थी कि बच्चों का सच बताने वाली चिट्ठी पीटर के दफ्तर वाले पते पर क्यों भेजी गई। टेलीग्राफ के मुताबिक इंद्राणी ने अपनी मां से कहा कि पीटर अब उसके बच्चों का सच जान चुका है और वो बहुत मुश्किल से पीटर को समझा पाई है। बोरा परिवार के रिश्तेदारों के मुताबिक साल 2004 में इंद्राणी पीटर के साथ गुवाहाटी गई थी। शीना ने 10वीं की परीक्षा पास की थी। पीटर और इंद्राणी दोनों एक होटल में ठहरे थे। दोनों बच्चे उनसे मिलकर हैरान रह गए।
उनका आलीशान लाइफस्टाइल देखकर वो बच्चे अब उनकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते थे। सवाल यह है कि अगर ये कहानी का सच है तो पीटर सच क्यों छिपा रहे थे? शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी हैं शीना की मां इंद्राणी बोरा। इंद्राणी ने शीना बोरा के साथ मां बेटी के रिश्ते को न सिर्फ दुनिया से छिपाया बल्कि अपने पहले पति संजीव खन्ना और दूसरे पति पीटर से भी छिपाया। शीना बोरा हत्याकांड में गिरफ्तार हो चुके इंद्राणी के पहले पति संजीव खन्ना ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि इंद्राणी 1993 में उनसे शादी के बाद भी शीना और मिखाइल की तस्वीर अपने पास रखा करती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया को संजीव खन्ना ने बताया कि ये तब की बात है जब हमारी शादी हो चुकी थी। जब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है, उसने बताया कि वो दोनों उसके भाई और बहन हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपने परिवार से रिश्ते सुधारने की कोशिश करे, लेकिन उसने मना कर दिया। 24 अप्रैल 2012 को शीना के कत्ल के बाद भी इंद्राणी शीना के अमेरिका जाने की झूठी कहानी दुनिया को सुनाती रही। गुवाहाटी में जिस बेटे मिखाइल को अपने माता पिता के हवाले करके नई दुनिया बसाने कोलकाता चली आई थी इंद्राणी, उसने भी अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से इंद्राणी के झूठ का खुलासा किया था। मिखाइल बोरा के मुताबिक शीना के गायब होने के बाद मैंने इंद्राणी मुखर्जी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे फोन नहीं ले रही थी। 2 महीने बाद उन्होंने बताया कि वो अमेरिका चली गई है और वहां उसे नौकरी मिल गई है। मैंने अमेरिका में शीना का एड्रेस और फोन नंबर मांगा तो मां ने कहा कि शीना तब तक किसी से संपर्क नहीं करेगी जब तक वो वहां खुद को जमा नहीं लेगी। अपने पहले पति संजीव खन्ना, दूसरे पति पीटर मुखर्जी, शीना के बॉयफ्रेंड और पीटर के बेटे राहुल मुखर्जी और अपने बेटे मिखाइल, मतलब हर किसी को इंद्राणी यही झूठी कहानी सुना रही थी। शीना मर्डर केस में आज संजीव खन्ना ने कहा है कि जिस समय वो कार में सवार हुआ था उस समय शीना की हत्या हो चुकी थी। हालांकि उसने माना कि उसने शव को ठिकाने लगाने में इंद्राणी की मदद की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव खन्ना ने पूछताछ में यह भी बताया कि शीना के साथ इंद्राणी ने अपने बेटे मिखाइल को भी मारने की साजिश रची थी। बेटी शीना बोरा का कत्ल और बेटी के साथ बेटे मिखाइल बोरा के कत्ल की साजिश। इंद्राणी मुखर्जी के पति संजीव खन्ना का बयान है ये। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव खन्ना ने इंद्राणी मुखर्जी के एक और गुनाह का खुलासा करते हुए पुलिस को बताया कि जिस दिन शीना बोरा की हत्या की गई उसी दिन उसके भाई मिखाइल बोरा को भी मारने की साजिश रची गई थी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो मिखाइल ने कहा था उस बात की पुष्टि कर दी है संजीव खन्ना ने। संजीव खन्ना ने माना है कि उस दिन शीना को भी मारने का प्लान था और उसके अलावा मिखाइल को भी मारने का प्लान था, इसलिए मिखाइल को यहाँ पे बुलाया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव खन्ना ने बताया कि 24 अप्रैल 2012 को मिखाइल को शराब में नशीली चीज मिलाकर पिलाई गई। बाद में जब संजीव खन्ना और इंद्राणी शीना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए रायगढ़ के लिए निकले तो मिखाइल टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट चला गया और इस तरह उसकी जान बच गई। मिखाइल की शराब में उसे शराब पिलाई गई थी और उस शराब में कुछ नशीले दवाई डाल दी गई थी। उसके बाद वो बेहोश होने लगा था। उसको छोड़कर ये लोग यहाँ पर शीना को मारने के लिए आए थे। शीना को उन्होंने मारा, रायगढ़ यहाँ से लेके चले गए, लेकिन काफ़ी देर तक ऊपर जब घर पे कोई नहीं आया तो उस वक्त जो है मिखाइल नीचे उतरा और जब ये बॉडी ठिकाने लगा रहे थे रायगढ़ में, उसी दौरान टैक्सी पकड़कर मिखाइल जो है घर से वर्ली से निकला और सीधा गुवाहाटी के लिए निकल गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव खन्ना ने बताया कि मिखाइल शुरू से इंद्राणी के निशाने पर था और उसने मिखाइल को 1 महीने के लिए पागल खाने भी भेज दिया था। मिखाइल को पहले भी टॉर्चर करती रही है। 5-6 साल पहले उसने 1.5 महीने तक मेंटल हॉस्पिटल में, पुणे के एक मेंटल हॉस्पिटल में मिखाइल को रखा था वहाँ पर, और वो बार बार उसको यही कहती थी कि तुम मुझे बहन कहो, तुम मेरे बेटे हो, ये दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर शादी हो जाती राहुल और शीना की तो ये बात सबके सामने खुल जाती थी और इसीलिए इन दोनों को मारने का इसने प्लान बनाया। गौरतलब है कि खुद मिखाइल ने भी दावा किया है कि शीना के साथ साथ उसकी हत्या की भी कोशिश की गई थी। It was nothing like the property issue. Might be a property issue also because when I got in the media that I'm the next target for as planned by them, I can now think that might be I was the target to get this home, get this property, because by killing me, by killing my grandparents also, they might take this house in for their possession, because for fame she has married so many people
for payment money actually. Main thing is money. तो शीना हत्याकांड की गुत्थी काफी हद तक सुलझ चुकी है। आज पुलिस ने वो कार बरामद कर ली जिस कार में शीना की हत्या हुई थी। इसके अलावा पुलिस को शीना का पासपोर्ट भी मिल गया है। इस बीच राहुल ने खुलासा किया है कि शीना के साथ उसकी सगाई हो चुकी है। आज शीना के भाई मिखाइल का एक बहुत बड़ा झूठ भी पकड़ा गया। देखिए शीना मर्डर केस में अब तक आखिर क्या क्या हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें चीजें पल पल बदल रही हैं। लोगों के झूठ गुजरते दिन के साथ सामने उभर कर आ रहे हैं। अब तक ऐसा लग रहा था कि मिखाइल इस मामले में महज एक तटस्थ पार्टी थी, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। मिखाइल बाकायदा जो है वो ऑपरेट कर रहा था शीना के सोशल मीडिया अकाउंट्स को।